आउटलुक के द्वारा आयोजित स्पीक आउट छत्तीसगढ़ 2021 का आयोजन रायपुर में किया गया, इसलिए आउटलुक परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय हमारे शहरी विकास मंत्री भाई शिव डहरिया जी और उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण और उपस्थित सभी हमारी बहनें और आउटलुक परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण। छत्तीसगढ़ में कल ही 15 नगरीय निकाय के चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें 15 में से 13 नगरीय निकायों में हमारा कब्जा रहा, एक में टाई हुआ, एक में हम पीछे रह गए। तो आउटलुक के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, आज ही अभी हम लोगों ने बहुत सारे स्व सहायता समूह के बहनों को सम्मानित किया, जिसमें जसपुर से लेके बीजापुर तक के हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली जो बहनें हैं, उसे आउटलुक ने सम्मानित किया, चिन्हित किया और उनके कार्यों को देखा और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया। साथियों, युग चाहे कोई भी हो, किसी भी समाज के द्वारा यदि महिलाओं के अनदेखी की गई हो या महिलाओं को पीछे धकेलने की कोशिश की गई हो या महिलाओं को केवल उपभोग के वस्तु समझकर उन्हें चार दीवारी में बंद करने का प्रयास हुआ हो, वो चाहे युग कोई भी हो, उस समाज को पराभव का मुख देखना पड़ा है। त्रेता युग की बात करें, रावण सोने के लंका उन्होंने बनाया था, लेकिन नारी का अपमान किया, उस समाज को नष्ट होना पड़ा है। द्वापर में भी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण हुआ और पूरे कौरव वंश नष्ट हो गया। यदि हम आधुनिक काल की बात भी करें, कुछ सौ साल पीछे जाएं, तब भी देखें कि महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा गया, रोजगार से दूर रखा गया और उनके विचारों को रोका गया और उसे चार दीवारी में बंद करके उपभोग की वस्तु बना दी गई। हम लोगों को न केवल आर्थिक बल्कि पूरे देश को गुलामी का दंश झेलना पड़ा है। आज के इस युग में हम लोग देखते हैं, सरकारें चाहे कोई भी हो, तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं कि समाज में महिलाओं को सम्मान मिले। खासकर ये दौर चला है आजादी के बाद से। आजादी के समय महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार तक नहीं था, ये सरकारी फरमान था। और जब महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, संविधान में व्यवस्था की गई, तो मुझे इतिहासकारों ने बताया कि उस समय नेहरू जी और अंबेडकर जी के पुतले जलाए गए कि महिलाओं को इतना आप अधिकार दे रहे हैं। लेकिन समय बीतता गया, सरकारी तौर पर भी सामाजिक तौर पर भी लगातार महिलाओं के उत्थान के कार्यक्रम बनते गए। संपत्ति में, पिता के संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, बेटियों का अधिकार से लेकर शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के लिए प्रयास, बेटियों के लिए अलग से स्कूल, ये सारे कुछ लगातार खोलते गए। फिर भी आज महिलाओं को वो पूरा अधिकार नहीं मिल पाया है जो उनके वो अधिकारी हैं। दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि आधी आबादी पूरा हक
जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन छत्तीसगढ़ इससे भिन्न है। यदि हम आदिवासी संस्कृति की बात करें तो आदिवासी संस्कृति में महिलाओं का स्थान ही ऊपर रहा है। घर का सारा काम काज करती हैं, पूरा अर्थव्यवस्था संभालती हैं, बाजार जाने का काम, सामान विक्रय करने, जो जितने भी जंगलों से संग्रहण करके लाते हैं उसे विक्रय करने का काम, ये सब महिलाएं करती हैं। और यही कारण है कि बस्तर में अब तो थोड़ा सा परिवर्तन आया है। अन्यथा हम आदिवासियों के बीच में देखें तो दहेज लड़के वाले लेते हैं, वहां आदिवासी लड़कियां तय करती है कि उसके घर जब बारात आएंगे तो कितना बकरा आएगा, कितना चावल आएगा और कितना महुआ का शराब आएगा। यदि उसमें कमी आई तो फिर बारात लौटा दी जाती है। तो महिलाओं को वो स्थान है जो खुलापन समाज में जो है, और आधुनिक युग में क्या खुलापन होगा, क्या उनको अधिकार मिला होगा, वो अधिकार हमारे बस्तर में आदिवासियों को है। अपने निर्णय करने का अधिकार उन्हें पूरा है। लेकिन यदि वही समाज थोड़े से, वही बच्चियां थोड़े से पढ़ ले, थोड़े से आधुनिकता उसमें आ जाए, तो फिर तो बड़े बड़े कान पकड़ने की क्षमता रखते हैं हमारी बेटियां। हमारे सरकार में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले भी ऐसा मैं नहीं कहता कि पिछले सरकारों ने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो प्राथमिकता दी वही यही है, जिस प्रकार से हमारे मंत्री जी अभी कह रहे थे कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य है उसे हम लोग अपने स्तर पर, अपने प्रदेश के भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए उसे जमीन में कैसे उतारें। तो हमने गांधी जी के 185 वर्षगांठ में सुराजी गांव की घोषणा की। सुराजी गांव में समूह का स्वावलंबन, आजकल आत्मनिर्भरता की बात बहुत होती है, आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है, स्वावलंबी समाज होता है, समूह होता है, और उस समूह को हमको आगे बढ़ाना है तो समूह में प्रयास करना। अभी जितना आपने देखा, जितना आप सम्मान दिए, आपने व्यक्ति को नहीं दिया, आपने स्व सहायता समूहों को दिया। चाहे बीजापुर से लेके जसपुर तक की जितने भी हमारी बहनें आई हैं, सब समूह में काम कर रहे हैं, और समूह के माध्यम से काम करके घर के काम काज भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वहां के जो परिस्थिति है, वहां जो जिन सामग्रियों की उपलब्धता है, उससे जुड़कर कुछ नए निर्माण करके अपने आय में वृद्धि कर रहे हैं। तो ग्राम स्वराज में भी यही बातें हैं। और हम लोगों ने आर्थिक रूप से लोगों को संपन्न बनाने के लिए जहां किसानों की ऋण माफी की, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी कर शुरू किया, वहीं मिलेट्स में भी 3000 और 3100 के समर्थन मूल्य घोषित किया। लघु वनोपज पहले 7 ही खरीदे जाते थे, अब 52 खरीदे जा रहे हैं। और 52 केवल खरीदने की बात नहीं, बल्कि उसे समर्थन मूल्य घोषित करना, और केवल खरीदने तक की सीमित नहीं है, उसे वैल्यू एडिशन करने की बात। अभी जैसे कोंडागांव हमारी बहनें आई थी, मैंने पूछा क्या काम करते हैं, उन्होंने भैया पिछले 27 जनवरी को तो आप उद्घाटन करके आए, 32 प्रकार के हम वस्तु उत्पादन कर रहे हैं वहां, 32 प्रकार के। उड़ान हमने, हमारी संस्था है, स्व सहायता समूह बहनें वहां है, उनका एक बड़ा सा हाल बना दिए, और उसमें वो अगरबत्ती भी बना रहे हैं, साबुन भी बना रहे हैं, चप्पल भी बना रहे हैं, जूता भी बना रहे हैं, तिखुर के भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, लाख के भी प्रोसेसिंग कर, 32 प्रकार के काम, अलग अलग समूह उसमें जुड़े हुए हैं, उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।
उसी प्रकार से सूरजपुर चले जाइए, सूरजपुर, बस्तर, इधर चावल बहुत, वहां के बहुत सुगंधित। तो वहां के स्व सहायता समूह की बहनें हैं, वो चावल मिलिंग भी कर रहे हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। एक कंपनी से टाई अप हो गया, वो पूर्ति नहीं कर पा रहे, इतना चावल की डिमांड है। वो चावल बहुत छोटा और बहुत सुगंधित, उसकी डिमांड बहुत, हमारे स्व सहायता समूह की बहनें कर रही है। तो ये इस प्रकार से हर जिलों में हर समूहों के माध्यम से कुछ विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं जिसकी डिमांड बनी हुई है। अभी जैसे हम लोगों ने गौठान बनाया, आज पूरे देश में गाय की बड़ी समस्या है, बड़ी चिंता है। उत्तर प्रदेश में छुट्टे जानवर की समस्या, हमारे छत्तीसगढ़ में भी खुले जानवर की बड़ी समस्या थी। गाय के नाम से राजनीति कर सकते हैं, लेकिन गाय की सेवा कोई नहीं करता। आज ही मैं प्रधानमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, गाय किसी के लिए बहाना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो वो माता है, हम सेवा करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा, आपने गौ माता के लिए किया क्या है सिवाय वोट मांगने के? यदि किया है तो छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ के हमारे बहनों ने किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। हमारी गौठान समिति बनी हुई है, एक साल के भीतर में 11,000 पंचायतें हैं, जिसमें 10,000 गौठान की स्वीकृति हो गई, जिसमें से 7,800 से अधिक गौठाने का निर्माण हो चुका है। और गौठान सक्रिय गौठान है, जहां गायों की, मवेशियों की वहां देख रेख भी की जा रही है। वहां से गोबर भी खरीदा जा रहा है, 2 रुपये किलो गोबर खरीदने वाला देश ही नहीं दुनिया का पहला राज्य है जो। और एक साल में 54 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा। और गोबर खरीद कर डंप नहीं कर दिए, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट भी 14 लाख बना, 14 लाख क्विंटल बनाए। आज डीएपी के लिए मारा मारी पूरे देश में। यही जो हमारे पास वर्मी कंपोस्ट बना था, हमको भी कम डीएपी मिला था, लेकिन वो डीएपी के साथ में वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट मिला के दे दिए। हमारे किसान संतुष्ट हैं और फसल भी बहुत बढ़िया। हम अब धीरे धीरे ये कह सकते हैं पहला साल है, आगे आने वाले वर्षों में हो सकता है छत्तीसगढ़ ऑर्गेनिक स्टेट हो जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। किसान भी इस बात को समझ गए हैं कि भैया ये सरकार जो है, अब वो ऑक्सीजन पूर्ति नहीं कर पाए तो उससे डीएपी की उम्मीद कैसे करें? अब डीएपी भी नहीं मिलने वाला है। तो ये डीएपी की पूर्ति यदि कोई कर सकता है, उसके बदले में कोई चीज के उपयोग खेतों में किया जा सकता है, तो वर्मी कंपोस्ट है। और वर्मी कंपोस्ट बना कौन रहे हैं? हमारे ये बहनें बना रही हैं। 70,000 बहनें लगी हुई काम में, केवल वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के साथ सुपर कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट के साथ गो कास्ट भी बना रहे हैं, और उसके साथ साथ दिया भी बना रहे हैं, गमले भी बना रहे हैं। और अब तो बिजली उत्पादन की भी दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। हमने 2 अक्टूबर को, पिछले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में 3 गांव में, रायपुर में, दुर्ग में, बेमेतरा के एक गौठान में गोबर से बिजली उत्पादन करके दिखा दिया है। और बहुत जल्दी उस दिशा में बढ़ेंगे जब हर गौठान में बिजली उत्पादन होगा, और ये हमारे बहनें करेगी। और जब बिजली, अरे भाई बिजली आज या तो सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सरकार बनाती है, या बड़े बड़े उद्योगपति बनाते हैं, हजारों करोड़ के बैंक से कर्ज लेके बनाते हैं। किसी ने सोचा था कि हमारे गौठान समिति की हमारी जो बहनें हैं वो भी बिजली उत्पादन करके बेचेगी, और वो बेचेंगे निश्चित रूप से आने वाले साल में इनके खातों में बिजली का पैसा भी आएगा। अभी केवल वर्मी कंपोस्ट का पैसा आ रहा है, अब बिजली का भी पैसा इनके खातों में आएगा। तो समझ लीजिए कहां भारत सरकार, कहां राज्य सरकार, और उसके बाद कहां बड़े बड़े उद्योगपति जो हजार हजार मेगावाट के बिजली उत्पादन कर रहे हैं, जिससे आप और हम लोग मिल नहीं पाते, ऐसे इतने बड़े बड़े लोग। और कहां हमारे गांव की बहनें उसके बराबर बिजली उत्पादक बना देंगे उनको। कितनी बड़ी बात, और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। उसी गोबर से बिजली भी पैदा होगा, उसी बिजली से बचेगा, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। और तीसरी बात,
अब गोबर केवल लीपने का काम नहीं आएगा। हमारी बहनें गोबर लिपती है घर में, सुबह सो उठ के झाड़ू लगाया, उसके बाद गोबर से लिपते हैं। अब जो फर्श आ गया, फ्लोरिंग हो गया तो अलग बात है, लेकिन चूल्हे में तब भी चूल्हा जलाना है तो गोबर से लिपते हैं। गांव में तभी भी बहुत सारे घर मिट्टी के हैं तो गोबर से ही लिपा जाता है। और कितना भी आप इटालियन टाइल्स भी लगाते होंगे, लेकिन घर में जब पूजा होता है साहब तो उस समय गोबर से लीप के ही चौका लगाते हैं। तो गोबर के इतना महत्व हमारे हिंदुस्तान में। अब गोबर केवल लीपने का काम नहीं आएगा, बल्कि दीवालों को पुताई करने के भी काम आएगा। गोबर से पेंट बनाने की भी हमने एमयू कर लिया है। तो ये इसको हमने अर्थ से जोड़ा। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि गाय को, गौ पालन को अर्थ से जोड़ा। आज गौ पालन करना मुश्किल हो गया है, लेकिन हमारे बहनों ने कर दिखाया। हमने 1 लाख से 1.5 लाख एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली, और उसी प्रकार से जितने भी लघु उपज है उसका वैल्यू एडिशन हम लोग कर रहे हैं। तो लगातार आय बढ़ाने का काम। आज इतने मीडिया समूह के लोग छत्तीसगढ़ आए, कितने मीडिया समूह के लोग मुझे दिल्ली में इंटरव्यू किए। पहले होता यह था कि पहला सवाल छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री से करते थे, या हम लोग भी करते थे, तो नक्सली के बारे में करते थे। आज कोई पत्रकार ये सवाल नहीं करता था। यदि करते थे हम लोग याद दिला देते, तब यह सबसे आखिरी में करते। मतलब छत्तीसगढ़ 3 साल में कितना बदला है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। दंतेवाड़ा डेनेक्स आप देखिए, अंदर अंदर से हमारे लड़के बेटियां आती है साइकिल में, और वहां डेनेक्स के कपड़े बनाती है। कोई कारपोरेट हाउस से कम नहीं है वो डेनेक्स। वहां जाके देखिएगा 300 महिलाएं काम कर रही हैं, आदिवासी महिलाएं जो दूर नक्सली क्षेत्र से आते हैं। और उसी प्रकार से दूसरा यूनिट भी हमने शुरू किया, दंतेवाड़ा के अलावा भी बारसूर में शुरू किया है। 600 महिलाएं, यदि उनको काम नहीं देते, हो सकता है घर में रहती और कहीं नक्सली के संपर्क में आ गए या उसके घेरे में आ गए तो फिर बंदूक उठाती हो। तो ये वहां के युवाओं को, महिलाओं को हमने हर स्तर पर अवसर दिए। न केवल जमीन दिए, न केवल पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि लघु मनोज के वैल्यू एडिशन करके उनको रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मुहैया कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि आज बस्तर में नक्सली गतिविधियां बहुत सीमित हो गई है। पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग के 5 किलोमीटर दोनों तरफ ही सरकार होती थी, लेकिन अब सिमट के केवल माड़ में, केवल बीजापुर में, सुकमा जिले के थोड़े से हिस्से में आपको नक्सलियों की धमक सुनाई देगी। अन्यथा पूरा बस्तर और दूसरे और जिले थे वो इसमें सुनाई देते थे। आदरणीय साथियों, मैं बहुत ज्यादा और न कहते हुए, अभी जब कोरोना का संकट आया, इसका उल्लेख किए बिना मेरी बात समाप्त नहीं होगी। महिलाओं का जो योगदान है, देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण से, रेमडेसिविर की कमी के कारण से, कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से जो दवाइयां, किट है, वो नहीं मिलने के कारण से हमने लाखों लोगों को खोया है। करोड़ों लोग के रोजगार छीन गए हैं। कितने परिवार बिछड़ गए, कितने परिवार सड़कों पे आ गए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जब पहला वेव आया था तो हमारे यहाँ बहुत कम, हमने नाकाबंदी इस प्रकार से कर दी कि यहाँ कोरोना आया ही नहीं। आया तो थोड़ा बहुत, उनसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरा जब वेव आया, नागपुर से आया, अब नागपुर हमसे लगा हुआ है, तो वो फिर लोग गांव-गांव घुस गए। होली का सीजन था, बड़ी तेजी से फैला। राजनांदगांव, बेमेतरा, मुंगेली, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, इस जिलों में इतना तेजी से बढ़ा कि उस समय महाराष्ट्र के साथ हमारी तुलना होती थी। महाराष्ट्र में जिस तेजी से बढ़ा है,
उतने उसके सेकंड नंबर में हम लोग थे। लेकिन जितना तेजी से छत्तीसगढ़ में बढ़ा उतने तेजी से छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल भी हुआ। इतना शायद ही देश के किसी प्रदेश में इतने जल्दी से वो कंट्रोल नहीं हुआ जितना छत्तीसगढ़ में हुआ। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये हमारे जो महिलाएं हैं, जिसे हम मितानिन कहते हैं। स्वास्थ्य विभाग तो सब जगह काम किया है, सफाई कर्मचारी सब जगह काम किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने मितानिन को, जिसे उत्तर प्रदेश में आशा बहुएं कहते हैं, आशा बहन कहते हैं, दूसरे प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में उसे मितानिन कहते हैं। उनको हमारे पास 70,000 मितानिन हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, और सबके जो कार्य क्षेत्र में उसमें 70 से 100 घर उसके हैं। उन सब को हम लोगों ने किट थमा दे। एक एक जो मितानिन उसके पास 5-5 किट है। जिसको भी सर्दी खांसी है, जांच के रिपोर्ट तो बाद में आता रहेगा, दवाई खिलाना पहले शुरू कर दो। और इसी कारण से कोरोना इतना जल्दी कंट्रोल हुआ। उसमें भी हमारे बहनों के, माता बहनों का बड़ा योगदान रहा है। तो ये नारी शक्ति है। यदि जिस किसी काम में भी लगा दीजिए तो समझ लीजिए उस कार्य की सफलता की गारंटी यदि है तो हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें। तो छत्तीसगढ़ के बारे में महिलाओं के स्वच्छता अभियान, अभी हमारे मंत्री जी बैठे हैं, देश में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरे बार स्वच्छतम प्रदेश का पुरस्कार हमको मिला। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? स्वच्छता दीदियों का। और उसको भी हमने अर्थव्यवस्था से जोड़ा। कचरा है उससे भी बेच के पैसा कमा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। कचरा से पैसा कमा रहे हैं, गोबर से पैसा कमा रहे हैं, प्लास्टिक बेच के पैसा कमा रहे हैं। जितना भी इकट्ठा करो सबको अर्थव्यवस्था से जोड़ते जा रहे हैं। उससे लोगों के आय में वृद्धि हो रही है, और इस कारण से अर्थव्यवस्था जोड़ने के कारण से जो भी कार्य है उसमें सफलता की गारंटी मिलती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ में जो हमने काम किया है वो किसानों को दाम, युवाओं को काम, महिलाओं को सम्मान, संस्कृति को पहचान, आदिवासियों का उत्थान, ये हमारा लक्ष्य रहा। उस लक्ष्य को लेकर हम लोग चल रहे हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आउटलुक परिवार ने हमारे जितने भी स्व सहायता समूह के महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग ढंग से काम करके स्वावलंबी बनती जा रही हैं। निश्चित रूप से इससे जहां आपके घर में आर्थिक समृद्धि आएगी, आपको भी, आप जो काम कर रहे हैं उसे आपका मनोबल बढ़ेगा, समाज में सम्मान बढ़ेगा, और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाने के लिए हमारी जो बहनें काम कर रही है, इसलिए मैं उनको सलाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।